हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है सीलिया एंड फ्लैजेला। अब जानते हो, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला पाए जाते हैं, उसी तरह यूकैरियोटिक सेल में भी सीलिया और फ्लैजेला दोनों प्रेजेंट होते हैं। और ये यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। जैसे आप जानती हो कि सेल बायोलॉजी के जो चैप्टर है, सेल बायोलॉजी के चैप्टर में जो पेपर 2 में आता है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में, इसमें सीलिया और फ्लैजेला के पार्ट्स दिए रखे हैं और इस पे यूपीएससी मेंस में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेल बायोलॉजी की ये जो वीडियो सीरीज चल रही है, इसमें ये 14th लेक्चर है। अगर इससे पहले आपने 13 लेक्चर चेक नहीं किए हैं तो उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के नाम से है ऑन टेलीग्राम प्लेटफॉर्म। वहाँ रेगुलरली वीडियो के जो लिंक्स है और जो नोट्स है उनको अपडेट किया जाता है, सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट रिलेटिंग विद द बॉटनी ऑप्शनल चैनल। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। नाउ कंसीडर द फर्स्ट पॉइंट। सीलिया का सिंगुलर जो है वो सीलियम है एंड फ्लैजेला का जो सिंगुलर है वो फ्लैजेलम होता है। एंड आर दी हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के सीलिया और फ्लैजेला दोनों जो है वो आउटग्रोथ्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेम्ब्रेन है बाहर के, आउटर मेम्ब्रेन, जो पैरामीशियम यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पैरामीशियम का आउटर मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी आउटग्रोथ सीलिया यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पे जो यूग्लिना आपको दिख रहा है उसमें फ्लैजेलम जो है, ये फ्लैजेलम, ये भी आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन का। तो चाहे वो सीलिया हो या फ्लैजेला हो, दोनों जो आउटग्रोथ है वो सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। मतलब अगर यहाँ पे पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो सेल वॉल का आउटग्रोथ है या फिर वो सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है। ओके, तो यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला जब हम देखते हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन्स की आउटग्रोथ होते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है सीलिया एंड फ्लैजेला। Both cilia and flagella are the modifications of the cell membrane. Now see, the cilia are the small structure which works like a oars, causing movement of the either cell or of the surrounding fluid. देखिए, यहाँ पे cilia को ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये जो cilia होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये किसी ओर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, जो ओर्स होते हैं, ओर्स आप समझते हो कि जैसे बोट चलती है तो बोट में ओर्स होते हैं, तो ओर्स की वजह से वो जो जहाज है पर्टिकुलर वो आगे आगे चलता है। तो ये जो सीलिया है यहाँ पे किसी ओर्स की तरह ही काम करते हैं लिक्विड फ्लूइड्स में। तो जब लिक्विड फ्लूइड्स में ये ओर्स की तरह काम करते हैं तो या तो वो सेल का मूवमेंट कराते हैं या फिर जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसका वो मूवमेंट कराते हैं। तो आपको इसमें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो मूवमेंट का फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है थ्रू द सीलिया। सीलिया किसी ओर्स की तरह काम करते हैं और ओर्स की तरह काम करके ये या तो सराउंडिंग में जो फ्लूइड है उसकी मूवमेंट कराते हैं या फिर सेल की मूवमेंट कराते हैं। तो सेल की मूवमेंट के लिए जो सीलिया है उनका प्रेजेंस वहां पे जरूरी हो जाता है। नाउ जो फ्लैजेला होते हैं आर कंपेरेटिवली लॉन्गर। देखिए, अगर आप सीलिया और फ्लैजेला को कंपेयर करोगे तो सीलिया छोटे छोटे अगर आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो फ्लैजेला होते हैं ये फ्लैजेला बहुत लॉन्गर होते हैं। ठीक है, सीलिया से। जैसे सीलिया का जो लेंथ होता है वो स्मॉल होता है, वैसे ही फ्लैजेला का जो लेंथ होता है वो लॉन्गर होता है। मतलब फ्लैजेला नंबर में भी कम होते हैं और लॉन्गर होते हैं कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू दी सीलिया। राइट, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेल मूवमेंट। इसका मतलब है दोनों का फंक्शन एक ही है कि सेल की मूवमेंट कराना, सेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दोनों का यहाँ पे फंक्शन होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जो सीलिया है वो किसी ओर्स की तरह काम करते हैं और सेल की मूवमेंट कराते हैं, और फ्लैजेला जो है वो अकेला ही सेल को बैलेंस करता है और सेल फ्लैजेला के मूवमेंट की वजह से सेल जो है वो आगे आगे बढ़ सकता है। ओके, तो सीलिया हो या फ्लैजेला हो, दोनों ही सेल मूवमेंट में ही काम करते हैं। The prokaryotic bacteria also possess the flagella, but it is structurally different from the eukaryotic flagella. जैसे एक लेक्चर में, जो जिस लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर किया था, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने प्रोकैरियोटिक जो ये होता है फ्लैजेला उसको डिटेल में कवर किया है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 पार्ट्स में वो कैसे डिवाइडेड होता है और वो स्ट्रक्चरली कैसे डिफरेंट है यूकैरियोट से, वो वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला स्ट्रक्चरली जो है वो डिफरेंट होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला से, क्योंकि यूकैरियोटिक फ्लैजेला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो है स्ट्रक्चरल उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे होते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। फ्लैजेला ऑकर्स एट वन एंड ऑफ द सेल व्हाइल द सीलिया में ऑकर थ्रू आउट द सरफेस ऑफ सेल। देखिए, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि पूरे जो सेल है, सेल को कवर करके यहाँ पे सीलिया है। सीलिया थ्रू आउट द सेल सरफेस यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्लैजेला को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बस एक एंड में है, सेल के बस एक ही एंड में वो प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन द सीलिया एंड फ्लैजेला, कि फ्लैजेला जो होता है वो एट द वन एंड ऑफ द सेल आता है, लेकिन जो सीलिया होते हैं वो हो सकता है कि थ्रू आउट द सेल सरफेस वो कवर करे किसको, सेल को।
तो सीलिया का नंबर भी लार्ज है, हाई क्वांटिटी में आते हैं और थ्रू आउट द सेल सरफेस वो फैले हुए हो सकते हैं। लेकिन जो फ्लैजेला होता है, ऐसा हो सकता है कि बस वो सेल के एक ही एंड में हो और उसका नंबर या एक ही हो या फिर 2 हो और उससे ज़्यादा वो हो नहीं सकते, राइट? द फ्लैजेला यूजुअली बीट इंडिपेंडेंटली व्हाइल द सीलिया टेंड्स टू बीट इन अ कोऑर्डिनेटेड रिदम। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो सारे सीलिया होते हैं, जितने भी सीलिया होते हैं, वो एक दूसरे के रिदम के साथ वो मूवमेंट दिखाते हैं। मतलब एक सीलिया का जो रिदम होता है वो दूसरे पे सीलिया पे डिपेंड होता है, लेकिन जो फ्लैजेला होता है वो इंडिपेंडेंटली बीट करता है। ठीक है, फ्लैजेला जो होता है वो किसी रिदम में नहीं चलता है, लेकिन जो सीलिया होता है उसमें रिदम होते हैं आपस में। इस रिदम की वजह से जो है वो कलेक्टिव इफेक्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं ड्यूरिंग द सेल मोमेंट। लेकिन जो फ्लैजेला होते हैं वो कलेक्टिव मोमेंट नहीं दिखाते, वो इंडिविजुअल मोमेंट दिखाते हैं। और उनका जो मोमेंट होता है, फ्लैजेला का जो रोटेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे फ्लैजेला से। लेकिन जो सीलिया होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड फैशन में वो मूव करते हैं, जिस वजह से सेल मूव होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सीलिया जो है वो कोऑर्डिनेटेड रिदम दिखाता है। ओके, सो दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन द सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, जैसे हमने 3 डिफरेंस अब तक यहाँ पे देख ही लिए है। और यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है कि आपको डिफरेंस पूछ लिया जाए कि सीलिया और फ्लैजेला में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि दोनों सेल मूवमेंट के लिए जो है फेमस है, लेकिन उनमें बेसिक डिफरेंसेस है, राइट? जैसे उनके साइज में डिफरेंस है, उनके लेंथ में डिफरेंस है, उनके नंबर में डिफरेंस है, राइट? उनके उनका जो फंक्शनिंग करने का तरीका है उसमें डिफरेंस है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस निकल के आते हैं यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला में, जो आपने नोट डाउन करके रखने चाहिए। ओके, नाउ सी द यूकैरियोटिक सीलियम और फ्लैजेलम इज कंपोज ऑफ द 3 मेजर पार्ट्स। देखिए, अगर यूकैरियोट का सीलिया और फ्लैजेला का अगर आप वहां पे टीएस अगर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कैसे डिफरेंट पार्ट से जो है वो सीलिया और फ्लैजेला बना होता है। एक्चुअली सीलिया और फ्लैजेला जो दोनों है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ होते हैं, इसलिए दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है और उनका स्ट्रक्चर नियरली मैच करता है। और वहां पे 3 मेन पार्ट होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है सेंट्रल एक्सिनोम। सबसे अंदर जो होता है वो सेंट्रल एक्सिनोम होता है। उसके सराउंडिंग में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग में। एंड इंटरपोज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, और अंदर होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इन 3 पार्ट्स में जो है वो सीलिया या फिर फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिवाइडेड होता है। सबसे पहले होता है सेंट्रल एक्सिनोम, फिर होता है सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर जो बिखरा हुआ जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, ये थर्ड पोर्शन है। सो जो यूकैरियोटिक सीलियम है या फिर फ्लैजेलम है, ये स्ट्रक्चरली बहुत मैच करते हैं, क्योंकि दोनों मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग करने वाला एक पोर्शन है, दूसरा पोर्शन है सेंटर में एक्सिनोम, और थर्ड पोर्शन है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। सी द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ द सीलियम एंड द फ्लैजेलम shows that they are covered with the plasma membrane। अगर आप सीलिया का स्ट्रक्चर देखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर या फिर फ्लैजेला का देखोगे, तो दोनों जगह आपको ये पता चलेगा कि दोनों भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है, अब इसमें कुछ सरप्राइज होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों भी जो मॉडिफिकेशन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे जो सीलिया और फ्लैजेलम क्रिएट हुए हैं, दिस इज ड्यू टू द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए वो दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होना ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, राइट? नाउ सी, देयर कोर इज कॉल्ड एज द एक्सिनोम। जो कोर होता है उनका, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एक्सिनोम। possess the number of microtubules running parallel to the long axis। देखिए, उसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। एक्चुअली ये 2 टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। पहला जो होता है, इट्स कॉल्ड द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, जिनको डुप्लेट बोला जाता है। और आप समझ सकते हो कि क्यों डुप्लेट बोला जाता है। देखिए, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये दोनों मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल बना रहे हैं, तो इसीलिए उसे डुप्लेट कहते हैं। और जो दूसरा होता है, इट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, जो सेंटर में होते हैं वो होते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और जो पेरीफेरी में मिल रहे हैं उसे कहते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। तो जो सीलियम और फ्लैजेलम होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना है लार्जली। पहला टाइप है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और जो दूसरा टाइप है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बिल्कुल सेंटर में आता है, और जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है वो पेरीफेरी पे आते हैं। और 2 की संख्या में होते हैं हर बार जब बन रहा है माइक्रोट्यूब्यूल, तो इसीलिए उसे डुप्लेट कहते हैं। ऑलराइट, नाउ सी, द एक्सिनोम यूजुअली हैज 9 पेयर्स ऑफ डुप्लेट्स। देखिए, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है जिसे हम डुप्लेट्स कह रहे हैं, उसके 9 पेयर्स होते हैं। ओके, देखिए हम गिनते हैं यहाँ पे वन बाय वन। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे 9 पेयर्स ऑफ डुप्लेट्स है। अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 9 पेयर्स ऑफ डुप्लेट्स, आप रेडिली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल का नंबर 9 है। ठीक है,
और ये पेरीफेरी पे अरेंज है इसलिए उसे पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, और हर माइक्रोट्यूब्यूल में दो की संख्या में यहाँ पे राउंड होते हैं इसलिए उसको डुप्लेट कहते हैं। उसके साथ साथ अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, एक पेयर जो है वो सेंटर में लोकेटेड है, तो इट इज कॉल्ड एज अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पे 9+2 ऐसा अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। जो 9 है वो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, और जो पेयर है सेंट्रल में इट्स कॉल्ड एज द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो 9+2 अरेंजमेंट जो है वो सीलिया और फ्लैजेलम के अंदर हमें देखने को मिलता है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सिनोमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर टू एज द 9+2 अरे, या फिर 9+2 अरेंजमेंट इसे बोला जाता है। देखिए बहुत बार यूपीएससी एग्जामिनेशन में ऐसे जो टिपिकल वर्डिंग्स होते हैं 9+2 लाइक, तो इसमें नोट लिखने को बोली जाती है। तो इसलिए 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है सीलियम और फ्लैजेलम में, वो आपको याद रखना पड़ेगा। जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो 9 इन नंबर होते हैं और वो डुप्लेट्स होते हैं, वेल द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं दीज आर पेयर में होते हैं और सेंट्रल में लोकेटेड होते हैं, इसीलिए उसे 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं इन द सीलिया एंड फ्लैजेला। नाउ सी द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज एंड इट इज एंक्लोज्ड बाय द सेंट्रल शीथ। देखिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स और है। जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक ब्रिज से कनेक्टेड है। जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये ब्रिज से कनेक्टेड है। दोनों जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये ब्रिज से कनेक्टेड है और ये कवर्ड है बाय द सेंट्रल शीथ। देखिए यहाँ पे आपको ये रेड कलर में सेंट्रल शीथ दिख रहा होगा, ये सेंट्रल शीथ से जो है ये कवर्ड है। नाउ देखिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स और हमने देखे। जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो सेंट्रल बेस से कनेक्टेड होता है और वो सेंट्रल शीथ से कवर्ड होता है, जो आपको रेड पोर्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। नाउ सी विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डुप्लेट्स बाय द रेडियल स्पोक, thus there are the 9 रेडियल स्पोक। देखिए ये जो सेंट्रल शीथ है, ये सेंट्रल शीथ कनेक्टेड है टू द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डुप्लेट्स बाय अ रेडियल स्पोक, जो रेडियल स्पोक से जुड़ी है सेंट्रल शीथ के साथ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रेडियल स्पोक है, ठीक है। ये रेडियल स्पोक जो होता है ये सेंट्रल शीथ के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो जैसे 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे है, तो वैसे 9 स्पोक फिर यहाँ पे होने चाहिए। देखिए जैसे काउंटिंग में यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 रेडियल स्पोक्स वहां पे है। ये जो रेडियल स्पोक्स होते हैं 9 रेडियल स्पोक्स, ये 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ते हैं सेंट्रल शीथ के साथ। ओके तो स्ट्रक्चरल ये कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना चाहिए कि जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो 9 इन नंबर होते हैं, उन 9 में रेडियल स्पोक्स होते हैं जो उनको सेंट्रल शीथ के साथ कनेक्टेड रखते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि यहाँ पे 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो उसी तरह से वहां पे 9 जो है रेडियल स्पोक भी प्रेजेंट है। नाउ सी द पेरिफेरल डुप्लेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स। तो जो ये पेरिफेरल डुप्लेट्स होते हैं ये आपस में भी कनेक्टेड है बाय लिंकर। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, तो इसे कहते हैं लिंकर। ओके ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है ये पहला वाला, और ये जो दूसरा वाला पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है वो आपस में कनेक्टेड है बाय दिस लिंकर। ओके तो आपको हर जगह पे ये लिंकर दिखाई दे रहे होंगे कि आपस में कैसे जो 9 पेरिफेरल जो डुप्लेट्स है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है बाय अ लिंकर, राइट। नाउ सी बोथ सीलियम एंड द फ्लैजेलम emerge from the centriole like structure which is called as the basal bodies। तो ओरिजिन की अगर बात करें तो सीलिया हो या फिर फ्लैजेला हो, दोनों के दोनों जो है वो सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडीज से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। ओके तो जब सेंट्रियोल देखेंगे, जब हम सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर या स्टडी करेंगे, उस वक्त हम ओरिजिन को कंसीडर करेंगे कि कैसे सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से सीलिया और फ्लैजेला जो है वो वहां पे इमर्ज होते हैं। ओके तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है किसका, सीलियम और फ्लैजेलम का। यहाँ पे जो है हमने पहले फंक्शंस डिस्कस किए थे कि किस तरह सीलियम और फ्लैजेलम जो है वो फंक्शन करता है, और उसके बाद जो है हमने स्ट्रक्चरल फीचर्स डिस्कस किए सीलिया और फ्लैजेला का, जो मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें 9 पेयर्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और एक पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, इसलिए हमने कहा था कि वहां पे 9+2 अरेंजमेंट है। उसके बाद हमने कहा था कि दोनों भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होने की वजह से बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करते हैं। फिर हमने देखा था कि वहां पे जो है जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है वो ब्रिज से कनेक्टेड है और सेंट्रल शीथ से कवर्ड है। इससे ये जो सेंट्रल शीथ है वो 9 जो रेडियल स्पोक्स है उस वजह से पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड है, और ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो आपस में लिंकर से कनेक्टेड है, जिसे इंटरडुप्लेट ब्रिज बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला। So thank you very much for watching this video. Please like the video and share this video with your friends who are studying the botany. And if you haven't subscribed to the Botany Master channel yet, please subscribe to the Botany Master channel for UPSC examination. Again, thank you very much for watching this video. See you in the next one.